तो नमस्ते प्यारे साथियों, आप सब कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो देखिए, आज की इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं 30 से लेकर 50 तक ऑब्जेक्टिव को। और हमने बता दे रहे हैं आपको कि 1 से लेकर 30 तक ऑब्जेक्टिव हमने पार्ट 1 वीडियो में हमने कर दिया। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, या तो आप लोग जाइए वीडियो सेक्शन में और वहाँ पर सर्च करिएगा साइंस के त्रैमासिक एग्ज़ाम की पूरा फुल सिलेबस का तैयारी। ठीक है, तो वहाँ पर आप लोगों को आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर हम क्या बताने वाले हैं आप लोगों को। यहाँ पर हम लोग बताने वाले हैं आपको कि ऑब्जेक्टिव में जो है आपको किस प्रकार से नंबर अच्छा से लाना है। ओके, सबसे पहले इसका टॉपिक को बता देते हैं, इस टॉपिक को बता देते हैं। ठीक है, देखिए, आपको है सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का तैयारी फुल में फुल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। या कि अगर सेट मारे आप तो वहाँ पर जो आपका नंबर है, जिससे 40 प्रश्न है, तो 40 में से आपका जो है 35 प्लस आना चाहिए। ओके, अगर आपका इतना आता है तो समझिए कि बेस्ट तैयारी है। तो चलिए, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्या है, 31 नंबर से स्टार्ट करेंगे। क्या है प्रकाश की किरणों को समूह को क्या कहते हैं। तो प्रकाश की किरणों को समूह को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर किरण पुंज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए अगला नंबर, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है यहाँ पर आपको, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, निम्न में से क्या है, निम्न में से कौन सा पदार्थ है, क्या है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर मिट्टी जो है इसको प्रयुक्त नहीं किया जाता है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन को। 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, यहाँ पर क्या अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो अवतल लेंस की क्षमता कैसा होता है, तो ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, तो ऋणात्मक होता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन को, 35 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, अवतल क्या है, अवतल लेंस को कहते हैं। तो अवतल लेंस को क्या कहते हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं या अपसारी लेंस कहते हैं। तो अभिसारी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभिसारी कहते हैं। और अपसारी किसको कहते हैं, तो उत्तल लेंस को कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है यहाँ पर। 36 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण से वस्तु है बड़ा, क्या है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ पर अवतल दर्पण में जो है यहाँ पर बड़ा प्रतिबिंब बनता है वस्तु से। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर हम लोग अगला नंबर देखेंगे हम लोग, क्या है यहाँ पर, उत्तल लेंस को कहते हैं। तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, तो अभी नहीं, अपसारी हो जाएगा। क्या कहते हैं, तो अपसारी लेंस कहते हैं। इसका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन को। 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो 2 नियम है। कितने नियम है, तो 2 नियम है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर हम लोग 39 नंबर, क्या है, 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है यहाँ पर, क्या है, जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में, क्या है, कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जब हवा से क्या हो रहा है, जब हवा से कांच में प्रवेश कर रही है तो मुड़ जाती है। तो यहाँ पर सीधे जा रहा था, फिर ऐसे मुड़ जाएगा, यानी अभिलंब की ओर मुड़ जाएंगे। यहाँ पर अभिलंब से निकट या दूर, तो दूर इसका राइट आंसर हो जाएगा, दूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन को। 40 नंबर यहाँ पर प्रश्न क्या बोला गया है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो कौन सा दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर हम लोग 41
41 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है यहाँ पर, क्या साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर में किसका प्रयुक्त करते हैं, तो उत्तल दर्पण का प्रयुक्त करते हैं। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है फोटोग्राफी कैमरा के अभिदृश्य होता है। तो फोटोग्राफी जो कैमरा होता है उसमें कौन सा लेंस लगा होता है, तो उत्तल लेंस लगा होता है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर। 43 नंबर क्वेश्चन है निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के बना कोण को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं यहाँ पर, निर्गत और अभिलंब, तो निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग 44 नंबर क्या बोला गया है। 44 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है क्या है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या बताना है, यानी आर बताना है। तो ए बराबर आर हम लोग पढ़े हुए हैं, क्या सॉरी आर बराबर 2f हम लोग पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर फोकसांतर कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। 10 दिया गया है तो 2 गुने 10 कर दीजिए, यानी जब 10 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन को। 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, 45 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो कौन सा लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ पर कौन सा लेंस बोला गया है। तो लेंस में अवतल लेंस हो जाएगा। अगर दर्पण पूछता तो यहाँ पर उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन को। 46 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग करते हैं। तो किसका प्रयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखेंगे यहाँ 47 नंबर। तो 47 नंबर क्या बोला गया है, 47 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है आपका काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो हमेशा काल्पनिक सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा होता है। तो चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग। अगला नंबर 47 48 ये होना चाहिए। चलिए आगे क्वेश्चन क्या बोला गया है यहाँ पर। अगला नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है, तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है, तो अवतलीय होता है। कैसा होता है, अवतल होता है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग 50 नंबर क्या बोल रहा है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। तो लेंस में अगर पूछ रहा है तो लेंस कैसा होता है, जैसे ई लेंस है, उत्तल लेंस है, तो यहाँ पर देखिए एगो पीछे होता है, एगो आगे होता है, यानी 2 गो इसका फोकस दूरी होता है। क्या होता है, इसका 2 गो फोकस होता है। तो बोलिए आपको इतना तक समझ में आया कि नहीं। अगर आ गया है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को जो सब्सक्राइब करके अपना स्कोर बताइएगा कि आप लोग जो है 20 में से कितना आप लोग प्रश्न को सही किए। यहाँ पर अपना स्कोर बताइएगा कि 20 में से आप लोग जो है कितना प्रश्न सही किए। अगर आपका 15 प्लस सही है तो समझिए कि आपका तैयारी मजबूत है और आप त्रैमासिक एग्जाम में अच्छा स्कोर करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का तैयारी करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव का तैयारी करना चाहते हैं या सब्जेक्टिव है या सिलेबस हो तो आप लोग टारगेट ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ जाइए। ओके, तो चलिए अगले वीडियो मिलते, तब तक के लिए जय, धन्यवाद।